आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो किस्मत और बदकिस्मती के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को शायद हमेशा के लिए बदल दे। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ जिसे हम बहुत बड़ी बदकिस्मती समझ रहे थे, वक्त गुजरने पर हमारे लिए एक नेमत बन गई? यही वो ख्याल है जिसके गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। तो ये कहानी है कदीम चीन के एक गांव की। वहां एक किसान रहता था और उसके पास अपनी पूरी मिल्कियत में सिर्फ एक ही घोड़ा था। वही उसका सब कुछ था। और फिर एक दिन वो घोड़ा भाग गया। अब गांव वालों को, उसके पड़ोसियों को जब पता चला तो वो सब अफसोस करने आए। उनके लिए तो ये साफ साफ एक बहुत बड़ा नुकसान था, एक बदकिस्मती थी। लेकिन किसान का जवाब बड़ा अजीब था। उसने ना हाँ कहा, ना कोई दुख जताया, बस इतना कहा, शायद। यहीं से ये कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि ये किसान दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखता है। अब देखें किस्मत ने कैसा पलटा खाया। अगले ही दिन वो घोड़ा वापस आ गया, और अकेला नहीं, अपने साथ 7 जंगली घोड़े और ले आया। पड़ोसी तो हैरान रह गए, कहने लगे, वाह भाई वाह, ये तो जबरदस्त खुशकिस्मती है। लेकिन किसान वो अब भी वैसा ही पुरसुकून था। इतनी बड़ी खुशखबरी पर भी उसका जवाब वही था, शायद। वो इस बज़ाहिर खुशकिस्मती को भी हतमी मानने को तैयार नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका किसान को शायद अंदेशा था। उसका बेटा एक जंगली घोड़े को सुधारने की कोशिश में गिरा और अपनी टांग तड़वा बैठा। अब तो पड़ोसियों के लिए ये एक बहुत बड़ा आलमिया था, एक नाकाबिले तरदीद बदकिस्मती। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने बड़े दुख के लम्हे में भी किसान का जवाब क्या था? वही एक लफ्ज़, शायद। अब तक ये एक पैटर्न सा बन गया था। एक वाकया होता, पड़ोसी फौरन फैसला सुनाते और किसान सिर्फ कहता, शायद। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। कुछ ही दिन बाद मुल्क में जंग छिड़ गई और फौज के लोग गांव के सभी सेहतमंद नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करने आए। लेकिन जब वो किसान के बेटे के पास पहुंचे तो उसकी टूटी टांग देखकर उसे छोड़ गए। वो हादसा जिसे सब बदकिस्मती कह रहे थे, उसके बेटे की जान बचा गया। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? ये हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रवैयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ पड़ोसी हैं जो हर बात पर फौरन अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगा देते हैं, और दूसरी तरफ किसान है जो सिर्फ खामोशी से सब कुछ कबूल कर रहा है। जरा इन 2 सोचों का फर्क देखें। पड़ोसी हर चीज को अलग अलग देखते हैं। घोड़ा भागा, बुरा हुआ। घोड़े वापस आए, अच्छा हुआ। टांग टूटी, बहुत बुरा हुआ। वो हाल के एक छोटे से टुकड़े को देखकर फैसला कर रहे हैं, जबकि किसान वो पूरी तस्वीर देख रहा है। वो जानता है कि हर वाकया एक जंजीर की कड़ी है और ये बताना नामुमकिन है कि आगे क्या होने वाला है। किसान का ये जो रवैया है, इसे हम गैर फैसलाकुन रवैया या नॉन जजमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई परवाह नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि वो हकीकत को वैसा ही देख रहा है जैसा कि वो है, अपनी पसंद या नापसंद का रंग चढ़ाए बगैर। वैसे ये कहानी कोई आज की नहीं है। ये सदियों से मुख्तलिफ शक्लों में पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। आइए जरा इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कहानी की जड़ें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये कदीम चीनी फलसफे से निकलकर मशहूर मगरबी फलसफी एलन वॉट्स तक पहुंची, और आज एक हार्ट टोले जैसे रूहानी उस्ताद भी इसे इस्तेमाल करते हैं। हर दौर में इसका पैगाम उतना ही अहम रहा है। यहाँ मुख्तलिफ वर्जन्स में जो बारीक सा फर्क है वो भी बहुत दिलचस्प है। असल चीनी कहानी में कहा जाता था कि ये जल्द ही खुशकिस्मती या आफत में बदल जाएगा, जो कि ज्यादा वाज़ेह था। लेकिन एलन वॉट्स और एक हार्ट टूले ने शायद का इस्तेमाल किया, जो हमें गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन सबका मरकजी ख्याल एक ही है कि हम पूरी तस्वीर कभी नहीं देख सकते। और इस कहानी का फलसफा बराह रास्त ताओइज़्म से आता है। अजीम चीनी फलसफी लाओ ज़ू ने सदियों पहले कहा था कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये एक चक्कर है जो हमेशा चलता रहता है। तो ठीक है, ये तो हुई कहानी और उसका फलसफा। लेकिन सवाल ये है कि हम इस कदीम हिकमत से आज की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बड़ा सबक तो यही है, हमारी समझ बहुत महदूद है। हम अक्सर किसी एक वाक़े को पकड़कर बैठ जाते हैं और इसे अच्छा या बुरा करार दे देते हैं। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में उस वाक़े के क्या असरात होंगे। तो इस हिकमत को अपनाने के लिए ये 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, जब भी कुछ हो फौरन रद्द अमल ना दें, बस एक लम्हे के लिए रुकें और सूरत हाल को देखें। दूसरा, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनसे लड़ने के बजाय उन्हें तस्लीम करें।
और तीसरा, अपना जहन खुला रखें कि शायद इस वाक़े का कोई ऐसा मतलब हो जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा। और ऐसा करने के फायदे बहुत गहरे हैं। ये हमें गैर ज़रूरी परेशानी और ज़हनी दबाव से बचाता है। ये हमें मुश्किल वक्त में मजबूत बनाता है और कामयाबी के वक्त आजिज़ रखता है। सबसे बढ़कर ये हमें सिखाता है कि असल कंट्रोल बाहर के हालात पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी रद्द-ए-अमल पर है। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी या बुरी खबर पर फौरन फैसला सुनाने के बजाय सिर्फ ये कहें शायद, तो हमारी जिंदगी, हमारा जहनी सुकून कितना बदल सकता है।